बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ। सम कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ आम बीमारियाँ वो ये हैं: कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। हेयर वी शैल डिस्कस कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। यहाँ पर हम कॉमन कोल्ड और निमोनिया के मुतालिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बीमारी है कॉमन कोल्ड। द कॉमन कोल्ड इज़ ए कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक आम बीमारी है। द वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय कफिंग। कॉमन कोल्ड की बीमारी का वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स के ज़रिए फैलता है बाय कफिंग, स्नीजिंग और टचिंग थिंग्स ऑफ कॉमन कोल्ड पेशेंट, या कॉमन कोल्ड पेशेंट के मरीज़ की चीज़ों को टच करने के ज़रिए। सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड और कुछ अलामात कॉमन कोल्ड की वो ये हैं: सोर थ्रोट, कफ, रनिंग नोज़, कंजस्टन, कंजस्टन कहते हैं खून का इंजमात, खून का जमना, स्नीजिंग, हेडेक एक्सेट्रा। वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग द कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड के दौरान बुखार भी हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसन फॉर द कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड के लिए कोई प्रॉपर मेडिसन नहीं होती। हाउएवर ताहम यू मे ऑब्जर्व द फॉलोइंग मेयर्स, आप मंदरज झैल मेयर्स का मुशाहिदा कर सकते हैं: गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, ज़्यादा रेस्ट करें, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड का इस्तेमाल करें, एंड इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट, अगर कोई अलामात कायम होती हैं, कंसल्ट योर डॉक्टर, तो डॉक्टर की तरफ रजू करें। तो बेटा ये कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक बीमारी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं सांस लेने के अमल, सांस लेने का अमल, उसकी एक बीमारी है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है जिसका वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स के ज़रिए फैलता है बाय कफिंग के ज़रिए, स्नीजिंग, या कॉमन कोल्ड पेशेंट की चीज़ों को हाथ लगाने के ज़रिए। तो इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि सोर थ्रोट होता है, रनिंग नोज़ होता है, हेडेक होता है, स्नीजिंग होते हैं एक्सेट्रा। सो इस तरह नेक्स्ट, निमोनिया। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लंग्स, निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो लंग्स पर असर करता है। द लंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, लंग्स छोटी छोटी थैलियों से मिलकर बने होते हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, विच आर फिल्ड विद एयर, जो हवा से भरे होते हैं। व्हेन ए पर्सन हैज़ निमोनिया, जब एक शख्स को निमोनिया होता है, द एल्वियोलाई आर फिल्ड विद पस, तो एल्वियोलाई पस से भर जाती हैं। पस कहते हैं फासिद मादे, फालतू मादे, विच मेक्स ब्रीथिंग पेनफुल, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। निमोनिया इज़ द मेन काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, वसी और इस दुनिया में बच्चों की डेथ हो जाती है निमोनिया की वजह से। कॉमन सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर कफ, कुछ अलामात निमोनिया की वो ये हैं: कफ, फीवर, नेज़ल कंजस्टन, रैपिड ब्रीथिंग विद वेजिंग साउंड, वेजिंग साउंड कहते हैं गरगराहट की आवाज़, सांस लेने के दौरान गरगराहट की आवाज़, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट एक्सेट्रा। विजिट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल टू ट्रीट निमोनिया, निमोनिया का इलाज करने के लिए जितना जल्द मुमकिन हो सके डॉक्टर की तरफ रजू करें। योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एन एंटीबायोटिक मेडिसिन, आपका डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स के मुतालिक हिदायत देगा। वैक्सीन्स कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट निमोनिया, निमोनिया से बचने के लिए कुछ वैक्सीन्स, अद्वियात वगैरह भी इस्तेमाल की जाती हैं। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएं फ्रीक्वेंटली, बार बार, टू अवॉइड जर्म, जरासीम से बचने के लिए। यूज़ ए टिश्यू, एक टिश्यू इस्तेमाल करें, और हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज, जब आपको खांसी या स्नीज आए तो हैंडकरचीफ या एक टिश्यू इस्तेमाल करें। तो बेटा निमोनिया भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक बीमारी है। निमोनिया का जो असर होता है वो ख़ास कर लंग्स के ऊपर होता है, और लंग्स के अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। उस एल्वियोलाई के अंदर हवा यानी कि ऑक्सीजन भरी होती है। जब किसी शख्स को निमोनिया होता है तो उस
एल्वियोलाई के अंदर पस भर जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। निमोनिया की कुछ अलामात ये हैं कि फीवर, बुखार होगा, कफ, खांसी भी आएगी, रैपिड ब्रेथिंग, जल्दी जल्दी सांस लेगा विद वेजिंग साउंड, खरखराहट, गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ, चेस्ट पेन, सीने में दर्द भी होगा। निमोनिया से बचने के लिए कुछ अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं, तो अपने हाथों को बार बार धोएं ताकि जरासीमों से हम महफूज रहें। सो बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक।